दोस्तों, आज हम 2006 में रिलीज़ हुई साउथ कोरियन हॉरर फिल्म सिंड्रेला की बात करने जा रहे हैं। इसकी IMDb रेटिंग 5.6 है। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है। वो एक कमरे में बर्थडे केक लेकर जाती है। कमरे के अंदर एक लड़की ने खुद को फांसी लगा ली थी। उसे देखते ही शॉक में उसके हाथों से केक गिर जाता है। अब हमें इंट्रो दिखाया जाता है और इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि सू क्योंग नाम की एक लड़की ऑपरेशन थिएटर में है। उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी होने वाली है। वो बहुत ही नर्वस होती है, लेकिन उसकी फ्रेंड ह्यू सू उसे खिड़की से देख उसका हौसला बढ़ाती है। ह्यू सू के पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था और वो अपनी मम्मी यों ही के साथ रहती थी। यों ही एक बहुत ही सक्सेसफुल और टैलेंटेड प्लास्टिक सर्जन होती है, तो सू क्योंग अपनी सर्जरी यों ही से ही करवाती है। ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ सू क्योंग होती अकेली। वहाँ डार्क ब्लू ड्रेस में एक डरावनी लड़की उसकी ओर रेंगती हुई आ रही होती है। तभी यों ही आ जाती है और उसे बचा लेती है, अनजाने में एक तरीके से। ऑपरेशन करने को ऑपरेशन करती है फिर यों ही सू क्योंगी। यों ही सर्जरी करना शुरू करती है और उसे कहती है कि अब तुम्हें सुंदर बनाते हैं। सर्जरी सक्सेसफुल होती है। अगले दिन सू क्यों आर्ट क्लास में मॉडल बनती है, क्योंकि वो इतनी सुंदर हो गई थी इसलिए वो मॉडल बनती है। उसकी तारीफ़ में सारे लोग उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। आर्ट क्लास में सारे लोग उसका स्कल्पचर बनाते हैं। सारे स्टूडेंट्स ह्यूसू भी बनाती है, लेकिन गलती से ह्यूसू सू क्योंग के चेहरे के स्कल्पचर पे एक निशान बना देती है और वो निशान सू क्योंग के असली चेहरे पे भी बन जाता है और उससे खून निकलने लगता है। तो सू क्योंग डर कर वहाँ से भाग जाती है। एक मिस्टीरियस वॉइस सू क्योंग के कानों में गूंजती है और कहती है कि मैं अपना चेहरा वापस लेकर आऊँगी। सू क्योंग बहुत डर जाती है। कुछ देर बाद उसका चेहरा नॉर्मल हो जाता है। ह्यूसू की एक और फ्रेंड हाई वॉन भी सर्जरी कराने को यों ही के पास जाती है। वो आंखों की सर्जरी करवाने का सोचती है। सू क्योंग और उसकी दोस्त जय हुई बस स्टॉप पे बस का वेट कर रही होती है। तभी एक दादी अम्मा उन्हें एक पोस्टर देती है अपनी मिसिंग पोती का। बस आती है, सारे चले जाते हैं। ह्यूसू बस से नहीं जाती। वो बस से उतर अपने फ्रेंड संजियोन का वेट करती है। जय हुई को संजियोन नहीं पसंद थी, क्योंकि वो टॉम बॉयिश होती है और संजियोन ने प्लास्टिक सर्जरी भी नहीं करवाई थी। रात को ह्यूसू का बर्थडे पार्टी था और तो सारी लड़कियां ह्यूसू के घर आती है। वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं। सू क्योंग के फेस पे केक लग जाता है, तो वो वॉशरूम जाती है अपने फेस को वॉश करने। वो मिरर में देख खुश होती है कि वो कितनी सुंदर हो गई है। तभी अचानक से मिरर में उसके फेस पे खरोच सी हो जाती है। मतलब वो मिरर पे अपने फेस को देखती है और उसमें मतलब उसके मिरर पे उसका फेस पे लाल लाल मतलब खून ही खून बन जाता है। वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। बाकी लोग हैरान हो जाते हैं आखिर क्या हुआ उसे। सू क्योंग अपने घर पे अपने कमरे में बंद हो जाती है डर के। काफ़ी दिन बीत चुके हैं और वो कमरे से बाहर ही नहीं आती। तो उसकी मॉम डर जाती है और यों ही को फ़ोन लगाती है। उन्हें सारी बात बताती है। यों ही और सू क्योंग से मिलने आते हैं। वो लेकिन कमरे को सू क्योंग लेकिन कमरे को नहीं खोलती है और किसी से नहीं मिलती है। लेकिन सू कमरा खोल लेती है किसी तरीक़ा से और सू क्योंग से मिलती है। सू क्योंग को वापस आवाज़ें सुनाई देती है कि ये मेरा चेहरा है। सू क्योंग फिर डर जाती है और ह्यूसू को कमरे से बाहर निकाल देती है। और तभी सू क्योंग को आवाज़ आती है कि मैं तुम्हें सुंदर बना दूंगी, और वो आईने में अपना चेहरा को खराब होता देखती है। कुछ देर बाद ह्यूसू योही और सू क्योंग की मॉम कमरे को खोलती है तो सू क्योंग को मरा हुआ पाती है और उसका एक साइड का चेहरा खून खून होता है। अगले दिन आर्ट क्लास में सारी लड़कियां बातें बनाती है कि सू क्योंग की मौत का जिम्मेदार कौन है। इस बार मॉडल ह्यूसू बनी हुई थी आर्ट क्लास में। ह्यूसू इन सब के बाद से थोड़ी परेशान रहने लगती है। एक दिन यों ही ह्यूसू के चेहरे पे एक फेस पैक लगाती है
थोड़ी देर बाद ह्यूसू को तकलीफ होने लगती है पैक के कारण और वो चिल्लाना शुरू कर देती है। यों ही आकर उसके पैक को फेस से निकालती है। उस रात ह्यूसू अपने घर के बेसमेंट में जाती है जहाँ बचपन में उसकी मॉम योही ने उसे जाने से मना कर रखा था। वहाँ उसे एक पिक्चर मिलता है एक जले हुए चेहरे का, जिसमें लिखा होता है कि ह्यूसू बिफोर सर्जरी। वहाँ उसे वो घोस्ट गर्ल भी देख रही होती है। तभी यों ही आ जाती है और उसे डांट लगाती है। अब हम जय हुई और हाई वॉन को देखते हैं। वो बताती है, वो बातें करती है कि उन्होंने भी अपनी सर्जरी के टाइम कुछ अजीब भूत जैसा देखा था। वो दोनों यों ही से इस बारे में बात करने जाती है। यों ही कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोगों के दिमाग में ये सब है, बस तुम्हारे दिमाग में ये भरा है। ये सुनकर उन दोनों को सुकून मिलता है और वो दोनों खुश हो जाते हैं। ह्यूसू ने अपनी मॉम से अच्छे से बात करना छोड़ दिया था उस दिन के बाद। उस फोटो के मिलने के बाद वो अपने पापा से मिलने जाती है। उसकी मॉम उसका पीछा करती है। ह्यूसू अपने पापा को वो फ़ोटो दिखाती है और पूछती है कि उसमें ह्यूसू का नाम क्यों लिखा है। तभी दिखाता है कि यों ही अपने पास्ट के बारे में सोचती है। ऐसे ही वो पास्ट में एक बारी अपने हस्बैंड यानी यों ही के पापा को एक फ़ाइल देने जाती है उसके वर्क प्लेस पे। वहाँ पे वो अपने हस्बैंड को एक दूसरी लड़की के साथ प्यार करते देखती है और नाराज़ होकर वापस लौटती है। तभी योही के कार के इंजन में ब्लास्ट होता है और उस कार में उसकी बेटी ह्यूसू भी होती है और ह्यूसू को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है और उसका शक्ल जल जाता है और ख़राब हो जाता है। हॉस्पिटल के डॉक्टर ये कहते हैं कि उसको बचाना मुश्किल है। योही बहुत रोने लगती है। वो चर्च जाती है प्रे करने को। वहाँ पे उसे एक ऑर्फन बच्ची मिलती है जो कि उसकी ही बेटी की उम्र की थी और वो बच्ची योही को माँ समझ लेती है अपनी। योही भी उसको अपने साथ लेकर आ जाती है। अब हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में। योही अपने एक्स हस्बैंड को ह्यूसू से मिलने को मना करती है। उसका हस्बैंड बोलता है कि वो लड़की ह्यूसू नहीं, वो ऑर्फन लड़की है ना, वो हमारी बेटी नहीं है क्योंकि वो तो मर गई थी बचपन में ही। वहाँ से यों ही निकलती है। फिर ह्यूसू उसे मिलती है और हक कर लेती है और सॉरी बोलती है यों ही को। यों ही खुश हो जाती है और घर लेकर आ जाती है उसे। वहाँ ह्यूसू को बाथ टब में नहाने को बोलती है। तभी डोरबेल बजता है और डोरबेल का फ़ोन यों ही उठाती है और वीडियो में ह्यूसू को देखती है और शॉक हो जाती है कि अभी अभी तो उसने ह्यूसू को घर के अंदर में बाथ टब में जाने को बोला था और ह्यूसू बाहर कैसे है। मतलब कि वो ह्यूसू यों ही से गले मिली थी, वो असली ह्यूसू नहीं थी। फिर हमें ह्यूसू घर के अंदर आती है दिखती और यों ही से नाराज़ होकर कहती है कि मैं तुम्हारी असल बेटी तो हूँ नहीं, मैं तो रिप्लेसमेंट हूँ ना, जो बचपन में मर गई थी और मैं ऑर्फनेज थी, तुमने तो मुझे रिप्लेस करके अपने पास ले आया। यह सुनकर यों ही उसे चाटा मारती है। ह्यूसू अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ यों ही को पानी दिखता है जो बाथटब से ओवरफ्लो हो रहा था। वो बाथटब के पास जाती है। वहाँ उसे मॉम मॉम आवाज़ सुनाई देती है। तभी ह्यूसू ज़ोर से चिल्लाती है अपने कमरे से क्योंकि उसे अपने बेड पर वो घोस्ट दिखती है। अगले दिन ह्यूसू संजीवन को वो फ़ोटो दिखाती है जो बस स्टैंड पे दादी अम्मा ने दिया था और एक और फ़ोटो दिखाती है जो उसके पापा ने उसे दिया था। उन दोनों ही फ़ोटो में एक ही शक्ल थी, सिर्फ आंखों का कलर अलग था। यहाँ आर्ट क्लास में जय हुई और हाईवॉन पोजेस्ड हो जाते हैं और चीज़ल से एक दूसरे के शक्ल पे निशान बनाना शुरू कर देते हैं। उन्हें देख ह्यूसू और संजीवन डर जाती है। फिर एम्बुलेंस और पुलिस आती है, उन्हें ले जाती है। ह्यूसू ये सोचने लगती है कि उसके दोस्तों में से जिन लोगों का उसकी मॉम ने सर्जरी करा था वो लोग के ही साथ ऐसा हुआ है। वो फिर अपने घर के बेसमेंट में जाती है। उसकी मॉम उसे वहाँ पर ही लॉक कर देती है। फिर हम देखते हैं कि अचानक से ह्यूसू बेड पर लेटी है, यों ही उसे प्यार से देख रही है। ये हैरान करता है हमें एज अ ऑडियंस। फिर हमें फ्लैशबैक पे जाते हैं। हम देखते हैं कि यों ही की बेटी ह्यूसू का फेस बुरी तरह से ख़राब हो चुका है, लेकिन वो अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखाने लगती है। तो यों ही एक ऑपरेशन करती है। ऑपरेशन के बाद वो उस लड़की का ऑक्सीजन मास्क हटा देती है ताकि वो मर जाए, लेकिन वो ह्यूसू मतलब वो लड़की ह्यूसू रहती है और वो मॉम मॉम कहती है, इसलिए वो उसे मार नहीं पाती। ह्यूसू को वो घर ले आती है। ह्यूसू बाहर पे ऑर्फन लड़की को दूसरे बच्चों के साथ खेलता देख यों ही से कहती है
कि मैं अच्छी नहीं दिखती ना ये मॉम, इसीलिए तुम इससे ज़्यादा प्यार करती हो, मुझसे नहीं। उसकी मॉम कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और एक नया चेहरा बना दूंगी तुम्हारे लिए। फिर कुछ साल बीत जाते हैं और ह्यूसो का बर्थडे पार्टी हो रहा था। अचानक से बेसमेंट से एक लड़की आती है। यूं ही उसे पकड़ छिपा कर वापस बेसमेंट में बंद कर देती है। वो लड़की सिर्फ एक ही बात कहती है कि मुझे भी अच्छी शक्ल चाहिए और बर्थडे भी चाहिए मॉम। तो हम समझ पाते हैं कि बचपन में ह्यूसू का शक्ल जल गया था, तो ह्यूसू को उसने बेसमेंट में बंद कर दिया था। वो उसके शक्ल को ठीक नहीं कर पाती, और अब जो ऑर्फनेज लड़की उसके साथ रह रही थी उसका वो बर्थडे पार्टी मन रहा था। हमें समझ आता है कि ये उसकी बेटी असली ह्यूसू है और बाहर पे बर्थडे मनाने वाली वो ऑर्फन लड़की है। तो बाद में यूं ही एक केक बनाकर कैंडल्स लगाकर बेसमेंट में ले जाती है, ताकि वो अपनी बेटी का भी वो बर्थडे मना सके बेसमेंट में। लेकिन वहाँ वो उस लड़की को फांसी लगाए देखती है और केक उसके हाथों से गिर जाता है। ये फिल्म के स्टार्टिंग का ही सीन है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। अब हम लोग जिसे ह्यूसू जानते हैं, तो मैं उसको अब ह्यूसू ही कह रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होना। ह्यूसू बेसमेंट में एक कबर्ड पाती है, उसमें बहुत सारे मास्क होते हैं। असली चेहरे के मास्क होते हैं वो, यूसु के चेहरे के जैसे ही होते हैं वो मास्क। और एक डायरी जिसमें लिखा होता है कि योही ने कितने झूठ बोले हैं, जो उसी लड़की ने लिखे होते हैं जो बेसमेंट में पास्ट में अपना जान दे देती है। और अब वो लड़की गुस्से में है और सबसे बदला लेना चाहती है। फिर ह्यूसू को एक फ्रिज जैसा डिवाइस मिलता है जहाँ पे योही ने उस लड़की के बॉडी को जमा कर रखा था, लेकिन अब योही उसके बॉडी को वहाँ से हटा देती है। संजियोन आती है और ह्यूसू को बेसमेंट से बाहर निकालती है। फिर ह्यूसू कहती है कि हमें मेरी मॉम को ढूंढना होगा। संजियोन को वही छोड़ ह्यूसू अपनी मॉम को ढूंढने निकल जाती है। संजियोन को अचानक से ह्यूसू दिखती है, लेकिन वो ह्यूसू नहीं होती, वो घोस्ट होती है। वो अपने चेहरे से ह्यूसू का मास्क हटा देती है और संजियोन उसे देख बेहोश हो जाती है। ह्यूसू संजियोन की आवाज़ सुनती है और उसके पास जाती है। तभी योनी ह्यूसू को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। फिर ह्यूसू जब जागती है तो खुद को ऑपरेशन टेबल पर पाती है, और वहाँ पर ही दूसरे टेबल पर वो सुसाइड करने वाली लड़की की बॉडी भी होती है और उसकी माँ योनी भी होती है। वो ह्यूसू के फेस को काटने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि अब समय आ गया है कि तुम उसे उसका फेस वापस कर दो। लेकिन योनी ह्यूसू के फेस को नहीं काट पाती है। तभी दूसरे बेड पे जो बॉडी था वो जाग जाती है और यूसु से अपने फेस को वापस लेने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरा चेहरा वापस कर दो। तभी यौन ही उसे पकड़ लेती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी बेटी हो और मैं शर्मिंदा हूँ कि ये सब के लिए। तभी वो छोटी बच्ची में बदल जाती है, वो घोस्ट जैसे कि वो बचपन में दिखती थी। और फिर एक हमें कहानी दिखाई जाती है। तो अब असल की स्टोरी है क्या? तो ह्यूसू को सच जानकर ये पता चलता है कि वो योही की असली बेटी नहीं, वो है चर्च में मिली हुई ऑर्फन, जिसका पोस्टर उसे बस स्टैंड पे एक दादी अम्मा ने दिया था। हाँ दोस्तों, वो बस स्टैंड में जो दादी अम्मा पोस्टर बांट रही थी वो ऑर्फन बच्ची का ही था। लेकिन ये सब हमें कंफ्यूज करने को है। ये सारी स्टोरी जो दिखाई है ये कन्फ्यूजन है। अब होगा ट्विस्ट। योही अपनी असली बेटी ह्यूसू से इतना प्यार करती थी कि वो उसके जले हुए चेहरे को नहीं देख सकी, तो इसलिए वो चर्च पे मिली उस बच्ची का चेहरा यूसु को दे देती है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऑपरेशन का बात किया था दोस्तों, उस ऑपरेशन में यौन ही ऑपरेशन करती है ताकि वो चर्च पे मिली बच्ची का चेहरा काट कर वो अपनी बेटी को दे दे, और उस चर्च वाली बच्ची को बेसमेंट में कैद कर देती है। ये है, और उस बच्ची को बेसमेंट में कैद कर देती है। वो उस बच्ची के लिए एक मास्क बनाती है उसके चेहरे के जैसा, लेकिन वो उसे किसी से भी मिलने नहीं देती थी। एक तरीके से ये योनही ने अपनी बेटी को बचाने के लिए दूसरी बच्ची के साथ बहुत बुरा करा। पास्ट में जब योनही ऑपरेशन के बाद एक बच्चे का ऑक्सीजन मास्क उतार रही होती है, वो और कोई नहीं बल्कि ऑर्फन लड़की ही होती है, और इसीलिए वो ऑर्फन बच्ची सुसाइड करने के बाद अपना चेहरा वापस मांगती है उस लेटर में, और गुस्से में सबको मार देती है जिसके चेहरे को योनही ने सर्जरी करा था। हमें ये लग रहा था योही की अपनी ह्यूसू मरी है, लेकिन नहीं, उसकी अपनी ह्यूसू जिंदा रहती है। यही है इस फिल्म का ट्विस्ट। होप आपको अच्छी लगी हो इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग।